आइए आपको तिमारपुर विधानसभा लखनऊ रोड है, वहाँ पे निगम का 5600 वर्ग गज की एक बहुत बड़ा भूभाग है। और किस तरीके से अभी पूर्व में आपने देखा होगा कि निगम पार्षद अमल लता जी ने उस पूरे मामले को बड़े ज़ोर शोर से उठाया था, लेकिन अब हालात को मैं उसका ज़मीनी बता दूं तो कहीं ना कहीं वो मुद्दा बिल्कुल शांत बैठा है और आज भी वहाँ पर जो अतिक्रमण जहाँ तक था वो वहीं है। तो हमारे साथ राहुल त्रिवेदी जी हैं, तो वो देखते हैं कि इस पूरे मामले में उनका कहना है। राहुल जी, मामला उठाया बड़े ज़ोरों में गया था, लेकिन अब देखें ना तो अतिक्रमण हटा ना कोई कार्रवाई हुई, क्या कहेंगे इससे? देखिए, कुछ दिन पहले हमारे जो तिमारपुर के मनोर अध्यक्ष हैं बीजेपी के सुधीर त्यागी जी ने इस मुद्दे को उठाया था और उन्होंने कहा कि उस 5600 गज की जो ज़मीन है जिस पर अवैध कब्जा, अवैध निर्माण चल रहा है, आखिर किसके सह से चल रहा है। और उसमें सीधा सीधा जो निगम पार्षदा वहाँ पे हैं और उनके जो पति हैं, उन लोगों की तरफ से जो भी वहाँ पर उसको आंदोलन के तौर पे उठाया गया था, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि उससे वहाँ से उनको कुछ न कुछ वहाँ पे वसूली मिले। और जब वहाँ से उनके पास पैसे आने लगे, वो लोगों की मिली भगत उस पर हो गई, उसके बाद उस मुद्दे को दबा दिया गया और आज भी उसी तरह से वहाँ पर जो अवैध कब्जा है वो कायम है। मैं प्रशासन से, एमसीडी से और सबसे इस पर एसडीएम जो है, एसडीएम उसको आकर देखें, वहाँ का जो एमसीडी का जो वहाँ पे निगम पार्षद हैं वो और पुलिस प्रशासन भी उस बात को देखे, उस बात को समझे और वहाँ से हर हाल में अवैध कब्जा हटना चाहिए। ये हमारी मांग है, वरना हम उसके लिए भी अलग से आंदोलन खड़ा करेंगे। तो राहुल जी, क्योंकि ये पूरा मामला क्योंकि सिर्फ निगम पार्षद तक ही नहीं है, क्योंकि मेयर जो जेपी जी है वहाँ तक भी मीटिंग हो गई थी और निगम अधिकारियों को भी पता है इस मामले में, लेकिन देखा गया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ना तो निगम अधिकारी कुछ बोल रहे हैं, ना मेयर कुछ बोल रहे हैं और अब निगम पार्षद भी शांत हो गई है। भाई साहब, आप सिंपल एक चीज़ सोचिए कि जनप्रतिनिधि किस लिए बनाए जाते हैं, चाहे वो विधायक हों, निगम पार्षद हों, सांसद हों, उनका क्षेत्र बटा हुआ है और अपने क्षेत्र के किसी भी समस्या या कोई ऐसा काम होता है उसको मजबूती से उठाने के लिए और उसका समाधान ढूंढने के लिए ही जनप्रतिनिधि होते हैं। अगर वहाँ पर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है तो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी लड़ाई लड़के और किसी तरह से उस मामले को सुलझाए। और हम फिर से मांग करते हैं कि अगर उस 5600 गज की ज़मीन को वहाँ के निगम पार्षद और बाकी लोग जो वहाँ पे हैं, अगर उन लोगों ने उस मामले को नहीं सुलझाया तो हम उसके खिलाफ भी आंदोलन खड़ा करेंगे। क्योंकि निगम पार्षद का बार बार कहना है कि वार्ड कमेटी के अंदर ये सारे मामले चल रहे हैं, क्योंकि अब जो कार्रवाई करनी है वो निगम अधिकारी को करनी है और इसके अंदर वो कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते और कोर्ट तक भी ये मामला जाएगा तो निगम अधिकारियों से ले जाएगा। नहीं, अगर कोर्ट तक मामला तो लेके तो जाएँ, निगम पार्षद ये बताएं तो सही कि हम कहां तक लेकर गए हैं। वो एक जनप्रतिनिधि हैं, वो आकर सामने बताएं कि हमने इस मामले को कहां तक हम लेकर गए हैं, हमारे तरफ से क्या उसके खिलाफ किया गया है कार्रवाई, वो बताएं सबको। सिर्फ ये कह देने से कि ये मामला आगे चला गया या एमसीडी के पास चला गया या अधिकारी के स्तर पर चला गया, इससे नहीं होता। जनप्रतिनिधि अगर वहाँ पर सफाई नहीं है तो उसके लिए जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है, वहाँ स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसके लिए जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है, वहाँ पर स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नहीं है तो जनप्रतिनिधि जिम्मेदार है। अगर वहाँ पर अवैध निर्माण और अवैध कब्जा दोनों चीज़ हो रहा है तो उसके लिए वहाँ पर एमसीडी या नगर निगम के जो वहाँ पे है वो जनप्रतिनिधि है, वो जिम्मेदार हैं और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। तो जनता की सरकारी ज़मीन पे अगर कब्जा रहता है तो तिमारपुर बीजेपी किस तरीके से इस लड़ाई को लड़ेगी? हम सिर्फ और सिर्फ ये आग्रह उनसे कर रहे हैं कि इस मामले को वो बताएं कि इस 5600 गज या इस तरह के जितने भी अवैध निर्माण हैं उस पर वो अपनी बात रखें और वो जनता को बताएं सामने आकर कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। अगर नहीं होगा तो आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपना आंदोलन और प्रदर्शन खड़ा करेगी और ये बताएगी कि इस तरह का हम कोई भी काम, इस तरह का कोई भी जन विरोधी काम हम तिमारपुर के क्षेत्र में नहीं होने देंगे। पदाधिकारी हमारे साथ है, तो आइए तिमारपुर मंडल अध्यक्ष सुधीर त्यागी जी हैं, उनसे इस पूरे मामले पर उनकी राय लेते हैं। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार सरकार की बात करती थी, अगर मैं तिमारपुर के अपने विधायक की बात करता हूँ तो कहीं ना कहीं जिसको पुष्कर जी माफिया बोलते थे, आज वो माफिया सब दिलीप पांडे की जिंदाबाद बोलते हैं, क्या कहेंगे? आपकी तो जानकारी में सारी चीज़ें हैं। तिमारपुर में जो टैंकर माफिया है किसके संरक्षण में पड़ रहा है, अवैध बिल्डिंगें जो बन रही हैं उस पर क्यों नहीं बोलते हैं, जो 12 फुट का कॉरिडोर जो खा गए हैं, जो रामघाट से लेकर हनुमान चौक तक जा रहा है, उसके बाद विषय में क्यों नहीं बोलते हैं। तो हमारे ये बाकी के पदाधिकारी तो बात करेंगे मनमोहन जी से भी। मनमोहन जी, क्या कहेंगे? एक तरफ आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारी ईमानदार पार्टी सरकार है, दूसरी तरफ नगर निगम का बकाया नहीं देते, और अगर बात क्षेत्र के मुद्दों की बात की जाए तो वहाँ भी जो माफिया हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी का कच्चा चिट्ठा पब्लिक भी जानती है अब क्या है। आम आदमी जो बोल के आई थी आम आदमी से जुड़ी हुई पार्टी, वो आम आदमी पार्टी नहीं है। वो केजरीवाल जी को देख के भी पता चल रहा है कि भाई आम आदमी कौन है। आम आदमी को कहीं से कहीं तक कोई नहीं पूछ रहा है अब। और ये जो टैक्स का ये जो एमसीडी ये आगे जो चुनाव आ रहे हैं उसको लेके इनकी गंदी राजनीति पब्लिक के सामने आ रही है।
तो देखा जा रहा है कि तिमारपुर क्षेत्र के बाकी मुद्दे भी हैं। एक तरफ जो ये नगर निगम का मुद्दा है, दूसरी तरफ जो क्षेत्रीय समस्या है, तो कहीं ना कहीं विधायक जी का उन समस्याओं पे लेकर कितना वो लग रहा है आपको, कितना काम हो रहा है? क्योंकि कहने में तो आ रहा है कि विकास की गंगा बह रही है। विकास, जहाँ तक बात है विकास की, तो विकास की बहुत ही बुरी हाल है। वजीराबाद में आप गली नंबर 1 से लेके 0 नंबर से उठाइए और 17 नंबर तक जाइए, रास्ते की इतनी बुरी हाल है, जो ज़रा सा बूंद 10 बूंद बारिश हो जाती है पूरी कीचड़ कीचड़ हो जाती है। पूरी रोड सब जगह टूटी हुई है। उन्होंने सीवर बिछाना शुरू किया और 1.5 साल से सीवर चल रहा है और कोई भी ऐसा गली नहीं है जो सीवर बन पाया है, आज तक पूरा हो पाया है। कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। तिमारपुर में 5600 गज का जो जगह है वो देख रहे हैं कि जब पूरी उसकी बाउंड्री वाल हो गई है, उसको कब्जा करने की पूरी साजिश दिल्ली सरकार के तहत हो रहा है ये सारा चीज़। तो पूरी जो पूर्व विधायक पंकज पुष्कर भी आम आदमी पार्टी के विधायक थे, वो जिनको माफिया बताते थे आज वही आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और दिलीप पांडे जी की जिंदाबाद कर रहे हैं। तो वो आप सारे आपकी नज़र में है, जितने भी ये माफिया हैं सबको उन्होंने पार्टी में शामिल कर लिया है और उन्हीं के पोस्टर बैनर उनका सारा चीज़ वही बनवा के चिपका रहे हैं, सारा उनका जय जय हो रहा है। केजरीवाल जी कहते हैं कि ये एक जनहित की सरकार है जो सारे जनता से जुड़े हुए मुद्दों को उन्होंने दिया। अब नहीं रही सरकार, अब वो नहीं रही। अब उनके जो हैं कुछ ऐसे शामिल तत्व कर लिए हैं जो किसी की बात नहीं सुनते। मतलब जो फ्री बिजली फ्री पानी का जो लाभ था जनता को, तो जनता अब इससे ऊब चुकी है। वो तो किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है सर, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं। कहना है कि 5600 वर्ग जमीन जो कि जनता की ज़मीन है, अगर उस पर अतिक्रमण खत्म नहीं होता, उस पर आगे कार्रवाई नहीं होती, तो जो तिमारपुर बीजेपी का संगठन है वो ज़मीन पे उतर के इस पूरे मामले को उठाएगा और इस पर कार्रवाई कराने की बात इन्होंने बोली है।